और कई सारी भविष्यवाणियां जो हमने किया, अभी पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी हमने भविष्यवाणी किया था और वह पूर्ण रूप से सटीक हुई। जो हम कहते हैं कि कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसका रिलेशन किसी की जीत या हार से वो कैसे निकाला जा सकता है? मतलब देखिए, ज्योतिष से एक गणित है। आज जो लोग ज्योतिष को आडंबर मान रहे हैं, ज्योतिष को तंत्र से जोड़ रहे हैं, ज्योतिष को बेवकूफ बनाने के लिए एक पद्धति अपना रहे हैं, तो ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक ग्रंथ है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला एक ग्रंथ है। और कई सारी भविष्यवाणियां जो हमने किया, अभी पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी हमने भविष्यवाणी किया था और वह पूर्ण रूप से सटीक हुई, जिसका आप साक्ष्य देख सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, वर्ल्ड की सारी मीडिया में 2016 की में हमने 10 दिन पूर्व ही उनकी जीत की घोषणा किया कि ये पूर्ण रूप से विजयी होने जा रहे हैं। ऐसे कई तमाम चीज़ें हैं जिस पे हमने ज्योतिष पे अध्ययन किया और उसका जो हमने फलादेश किया वो पूर्ण रूप से सत्य हुआ है। आज लोग सूक्ष्म अध्ययन करके, क्योंकि देखिए 12 राशि है और 27 नक्षत्र हैं, पूरे वर्ल्ड में अरबों खरबों लोग हैं, उसी अरबों खरबों में 12 ही राशि होते हैं और 12 राशि याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज जो आप तमाम देख रहे हैं कि जिसको देखे वही ज्योतिषाचार्य अपने आप को लिख रहे हैं, वही जो है ज्योतिष के उपाय बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भ्रम के जाल से दूर होना चाहिए। ज्योतिष कोई साधारण विषय नहीं है। हमारे गुरुओं ने कहा है कि ज्योतिष ऐसा विषय है जो बूढ़े तक भी पढ़ाई करने के बाद पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता, जब बुढ़ापा भी हो जाए तो। इसलिए ज्योतिष जो इष्टकाल, भयात, भवोग, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे, जितने भी हैं सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो किस अवस्था में हैं, कितनी दूरी पे है, कहाँ है, कौन से कलर के हैं, कैसा स्वभाव है, ये सब हम ज्योतिष के माध्यम से हम लोग जानते हैं। और इसी ज्योतिष के माध्यम से तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ों से मिलकर के बनता है पंचांग। जैसे कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पंडित जी के पास जाते हैं कि हमें किस दिन विवाह करना चाहिए, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त बताएं। तो ये शुभ मुहूर्त जो निकालते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से ही निकलता है। उस समय नक्षत्रों का क्या समावेश है, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह में शुभ होता है विवाह करना, कौन से लग्न में, स्थिर लग्न में जो है, हमारे यहाँ 3 तरह का लग्न बताया गया, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर यानी चलायमान, कोई व्यापार होता है जो चलायमान व्यापार होता है तो उसको चर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न में विवाह होता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हिंदू धर्म का, सनातन का, वो जन्म जन्मांतर तक यानी 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए हमें स्थिर लग्न में हम लोग विवाह का मुहूर्त देते हैं, जिससे दोनों दाम्पत्य जीवन जो का हो वो पूरे जीवन काल तक दोनों का अटूट संबंध हो। और वो तब होता है जब शुभ योग हो, शुभ नक्षत्र हो, शुभ करण हो और शुभ लग्न हो। इसीलिए विवाह से पूर्व पंडित जी के यहाँ जा करके हम लोग उसका मुहूर्त निकलवाते हैं और उसकी एक बजाते लग्न पत्रिका बनती है और उस लग्न पत्रिका में सारी चीज नोट होती है कि किस समय कितने बज के कितने मिनट में वो फेरे लिए जाएगी, अग्नि की परिक्रमा लिया जाएगी, तो वो उसका विशेष मुहूर्त होता है। तो ये सारे मुहूर्त जो है वो पंचांग से सारी चीजें निकलती है। उसी प्रकार जितने आप व्रत, जितने त्योहार, जितनी भी चीजें आती है वो सब पंचांग से निर्धारित होता है और उसी पंचांग से पता चलता है कि कब जो है वो गणेश चतुर्थी आ रही है, कब जो है वो विश्वकर्मा पूजा आता है, कब दीपावली आता है।
तो जो नक्षत्र है, जो योग है, जो करण है, उन लोगों का समावेश जब होता है तो वो पंचांग के अनुसार हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम ऐसे गेस्ट को लाते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे।